देश की आर्थिक स्थिति और जीएसटी दरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीति कुछ लोगों को फायदा देने के लिए लगाई जा रही है, जिससे गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब आदमी अमीर आदमी से ज्यादा जीएसटी दे रहा है और शातिर आदमी जीएसटी से फायदा उठा रहा है। उन्होंने सरकार से जीएसटी की दरों को कम करने की मांग की। वहीं कांग्रेस को आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं और कांग्रेस देश का बजट कैसा चाहती है, इस बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने केंद्र की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। इनसे जानते हैं कि वो केंद्र की आर्थिक स्थिति पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक, पहले मैं नीति की बात करूं स्थिति से, नीति हमेशा कुछ लोगों को फ़ायदा देने की रही है। और अगर आप इतने 11 वर्षों में देखें, इसमें बेशक कोई नौकरी वाला हो, नौकरी पेशे का आदमी, बेशक कोई दिहाड़ीदार हो, बेशक दुकानदार भी हो छोटा, सभी की हालत बिगड़ी है, उनकी अच्छी नहीं हुई। ऐसी हालत इनकी रही है, नीति ऐसी रहती रही है। और अब जब स्थिति उसी के कारण है, अब रुपये का डॉलर के मुकाबले एक डॉलर में 86 रुपये 62 पैसे कुछ दिन पहले था। आज मेरा ख्याल 50 पैसे कुछ इतना है, मुझे नहीं इस वक्त एग्जैक्टली मालूम। इतना रुपया गिर गया है। याद होगा आपको, जब 60 रुपये पे पहुंचा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के समय, तो क्या कुछ ये बोल रहे थे, कह रहे थे रुपए के गिरने के साथ साथ प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिर रही है। आज कहाँ हैं हम? आज क्या हालात हमारी हो रही है? इससे हमारे आयात इंपोर्ट्स हमारे कितने महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अगर उसमें बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होता तब भी हम बात को समझते, वो नहीं हो रहा। तो हालात थोड़ी बिगड़ी ही है। और इसके साथ साथ मैं तो उसको सही मायने में कभी समझ ही नहीं पाया, जो इक्विटी मार्केट होती है, मेरे हिसाब से वो एक रियल इकोनॉमी नहीं होती। वो तो कुछ लोगों का खेल होता है, कैसे वो उसको खेलते हैं, लेकिन उसमें भी वोलेटिलिटी आई पड़ी है बहुत। आज कुछ रेट है, कल को कुछ हो जाता है, एकदम गिर गया, सेंसेक्स इतना गिर गया, सेंसेक्स इतना बढ़ गया। ये सब एक अस्थिरता की, एक अनसर्टेनिटी की, इंस्टेबिलिटी की ये बात करता है। और बेशक ये कहे जा रहे हैं हम इतना ऊंचा हो रहे हैं, बड़ा देश इतना है, एक असमानता क्यों है इतना नंबर है हमारा, उसके कारण हमारी इकोनॉमी तो आगे पहुंचनी है। 3 नंबर तो बननी थी, बल्कि देर हुई है। अगर ठीक नीतियां होती तो इससे पहले हो चुकी होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि असमानता क्यों बढ़ी है, आपस में इनइक्विटी क्यों बढ़ी है? गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, और अमीर भी कुछ लोग। अगर होता तो सभी का, हम कह देते हैं जी हमारा, और फिर देख लीजिए कहते क्या, पर कैपिटा हमारी इनकम कितनी है? हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन लोगों से हमारी नीचे हुई पड़ी है। तो हमारा किस बात पे हम अच्छे हैं? हमारे इर्द गिर्द की देशों में देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की कहाँ है? हम टोटल को मत गिन लें, हमारी जो इकोनॉमी है इतनी बड़ी है, एक एक इंसान के पास कितना आ रहा है वो देखना चाहिए। उसके हिसाब से हमारी हालत दयनीय ही है, मैं ये समझता हूँ। बंसल साहब, आपने जीएसटी को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? जीएसटी एक ऐसी चीज़ इनके हाथ में आई है कि इन्होंने एक तरफ तो आम आदमी का खून चूस लिया। हर चीज़ पे जीएसटी, हर चीज़ पे पैसा लगना है। और यहाँ तक कि कोई चीज़, एक गरीब आदमी ने भी जो मामूली सी कोई चीज़ लेनी हो, उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है, कोई उसके बिना नहीं। और अपनी इनकम का कितना हिस्सा आदमी टैक्स में देता है, शायद गरीब आदमी एक अच्छे, उससे अमीर आदमी से ज़्यादा देता है। दूसरी तरफ जो लोग इसमें कमियां देखते हैं, क्योंकि हम ये कहते रहे कि जल्दबाजी में ये किया था और सोच समझ के बिना किया है, आज तक भी इनके रेट्स बदलते रहते हैं, इनको पता ही नहीं। तो उसमें वो कुछ जो खामियां होती हैं इसमें, उनके तहत जाली इनवॉइसेस बना के, कंपनियां झूठी बना के, गलत जाली कंपनियां बना के हज़ारों करोड़ रुपया इसका मारे जा रही हैं। तो दोनों तरफ कितना इसमें फ़र्क है। आम आदमी को राहत नहीं मिल रही, जो दिमाग वाले हैं, होशियार हैं, शातिर हैं, वो इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये इनकी नीति का रिजल्ट है आज। बंसल साहब, अब बजट आगे पेश होने जा रहा है,
तो आप बजट से क्या उम्मीद करते हैं और बजट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वित्त मंत्रालय भी रहा है, और जिससे लोगों को राहत मिल सके। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो नीतियाँ इनकी ऐसी होनी चाहिए जिसके एक लॉन्ग टर्म में आम आदमी को उसका फ़ायदा हो, रोज़गार बढ़े। किन नीतियों के साथ ही ये रोज़गार बढ़ा पाएंगे? जो इन्होंने बहुत पहले 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष की वादा किया था, आज से 11 साल पहले, वो आज तक भी नहीं है। उसके लिए कितना हो रहा है, क्या नीतियाँ बना रहे हैं ताकि वो बढ़े। पिछली बार जो कांग्रेस की ही वैसे मैनिफेस्टो की वो चीज़ थी जो इन्होंने उठाई कि आप उनको स्टाइपेंड्स देंगे, उनको जो लोगों को ग्रेजुएट्स हों, डिप्लोमा होल्डर्स हों, उनको 1 वर्ष के लिए आप इंटर्नशिप की ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम कंपनीज में दें। उसके तहत भी कितना हुआ को बहुत बड़ा इन्होंने नहीं किया, जिसका एक बहुत बड़े व्यापक स्केल पे हो जाना चाहिए था देश में कि नौजवानों को नौकरियां मिल पाती और आगे को बढ़ता। उसमें कोई ऐसी नहीं है। अब हम उम्मीद करेंगे ऐसी क्या नीति बनाते हैं जिससे रोज़गार बढ़े। और शिक्षा के लिए कितना पैसा ये तय करते हैं, उस क्षेत्र में एजुकेशन पे जीडीपी का कितना लगाते हैं, क्या 6% पे पहुंचते हैं कि नहीं, वो बातें ही रहेंगी, ये देखने की बात है। उसकी तरफ आगे मैं आज नहीं कह रहा कि एकदम 6% कल को कर देंगे, लेकिन कितना आगे बढ़ाते हैं, कितना गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, कि क्या टोटल सब एजुकेशन प्राइवेट लोगों के हाथ में ही देने का इनकी मंशा है, जैसे सब चीज़ों को प्राइवेट किए जा रहे हैं। अब ये भी देखने वाली बात है। उम्मीद है कि ये जो पब्लिक आउटले है, सरकार का पैसा खर्च होगा एजुकेशन पे, वो ज़्यादा होना चाहिए, स्वास्थ्य पे ज़्यादा होना चाहिए, सेवाएं बेहतर बननी चाहिए। सिर्फ जो इंश्योरेंस की बात कर देते हैं, ये इंश्योरेंस का अगर आप एक बारीकी में जाके देखें, लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा। अस्पताल में जाता है, पहला सवाल उसे ये होता है कि आपका इंश्योरेंस कितने का है। उसके हिसाब से सब वो भी दुकानदारी शुरू हो चुकी है सब जगह। वो इंश्योरेंस का उतना फ़ायदा नहीं लोगों को मिल रहा। बात तो ये है कि सरकारी अस्पतालों में कैसी सुविधाएं अच्छी हों, वहाँ सब चीज़ें उपलब्ध हों, मुहैया हों लोगों को, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। ये इनसे उम्मीद करेंगे। और ये जीएसटी के लिए जैसे आपने बात पहले की थी, इस पे तो बिल्कुल है कि इसके रेट आगे स्लैब बढ़ाने की बातें करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके रेट कम रखने चाहिए ताकि आराम से दे पाए। एक तरफ तो इनकम टैक्स पहले बहुत बड़ा देना पड़ता है लोगों को, फिर उस पर हर चीज़ पे टैक्स है, जाके टैक्स शायद ज़िंदगी का मेरा ख्याल 50% पे पहुँच जाता होगा, हर चीज़ पे देते हैं। इसको जो एक डायरेक्ट वो टैक्स कोड की बात करते हैं, पता नहीं कब कैसा होगा, मालूम नहीं मुझे उसका। उन चीज़ों को देखते हैं कैसे करते हैं, कि क्या राहत मिलती है आम इंसान को, आम आदमी को, क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। इन्होंने बताया कि देश का बजट कैसा होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं इन्होंने केंद्र की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।